और महाराज हम आप जानते हैं गंगा माँ की कितनी बड़ी महिमा है। कहते हैं जो भी जीव गंगा में स्नान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके पुण्य उदय हो जाते हैं। पर यही आज के समय में क्या हो रहा है, ये बात सुनकर जीव महाराज अनेकों अनेक पाप कर रहा है और सोच रहा है गंगा जी का आश्रय ले लेंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा ही तो सोचते, क्योंकि लोगों ने ये बात सुन रखी है कि जितने पाप करो गंगा जी में डुबकी लगाओ तो पाप धुल जाते हैं। इतनी बात सुनकर लोग अब स्वतंत्र हो गए हैं। महाराज इतने पाप पे पाप किए जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि पास में ही गंगा जी है, या पास में अगर नहीं भी है 50-60 किलोमीटर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। महाराज अनेकों पाप कर लेंगे और 50-60 किलोमीटर जाना भी पड़ गया तो सारे पाप धुल जाएंगे। और जिनके पास में गंगा जी है वो तो महाराज इतने झमक के पाप कर रहे हैं कि इधर पाप किए इधर डुबकी लगाई पाप धुल जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। अच्छा आप ऐसे ही सोच लो, अभी कुंभ पड़ा है और धीरे धीरे कितना लंबा समय हो गया, लाखों करोड़ों की भीड़ हो रही है महाराज। लोग कैसे कैसे लड़ाई झगड़े करते हुए, ट्रेनें में भी जगह नहीं है, वाहन भी सारे भरे हुए हैं, पर फिर भी लोग जा रहे हैं पुण्य कमाने नहीं बल्कि अपने पाप धोने के माध्यम से, इसी भाव को लेकर जा रहे हैं। क्योंकि महाराज पुण्य लोग कम ही कमाना चाहते हैं और इतने पुण्य कर भी नहीं रहे जितने पाप कर रहे हैं। तो लोग सोच रहे हैं महाराज जिन्होंने जन्म भर पाप किए वो भी कुंभ में जाकर तरना चाहते हैं, और यद्यपि वहां भी जाकर लोग पाप ही कर रहे हैं। तीर्थस्थलों में गंगा में जाने का भी विधान है। पाप कब धुलेंगे और पाप कैसे धुलेंगे ये नहीं पता है, बस आधा अधूरा ज्ञान ले लिया कि गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो लोग कूदे जा रहे हैं, डुबकी लगाए जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, गंगा जी में स्नान करने से हमारे वही पाप धुलते हैं जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं। अनजाने में किए गए पाप गंगा मैया में स्नान करने से हमारे धुल जाते हैं। इतनी परपूछ कर रहे हैं, भली भांति होश हवास में कर रहे हैं। महाराज वो गंगा मैया में डुबकी लगाने से नहीं धुलेंगे बल्कि वो यमराज की लाठी से ही धुलेंगे और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो इसलिए सावधान हो जाइए।